हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले जिसको आप सभी भली भांति जानते हैं। बहुत सारे लोग इसका प्राइमरी सेटअप के रूप में यूज करते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग हो, करेंसी ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो करेंसी हो, हर जगह ये इंडिकेटर बहुत फेमस है, बहुत सिंपल है। इसका नाम है MACD। फुल फॉर्म की बात करें, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि मूविंग एवरेज आ गया, कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज को यूज करता है। और ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज जब ये देखता है तो आपको क्लियर कट ये बताने की कोशिश करता है कि कब मार्केट अप ट्रेंड में है, कब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। साथ में कब वो अपना जो मूविंग एवरेज की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, कब वो करेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लॉट्स ऑफ चीज़ें एक नज़र में आपको बता देता है MACD इंडिकेटर। तो सीधा हम इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लेंगे अभी डेस्कटॉप पे। साथ में हम MACD को रेनको के साथ मर्ज करके देखेंगे किस तरीके के रिजल्ट आते हैं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आगे हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं MACD इंडिकेटर को। रेनको ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है चार्ट के अंदर, और लगा के देखते हैं कि किस तरीके के ट्रेडिंग सेटअप बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंडिकेटर के अंदर। इंडिकेटर में हम लगाते हैं MACD, और MACD लगाने के बाद इसको सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से MACD आपको दिखाई दे रहा है। MACD अगर यूज करना आपको नहीं आता है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, MACD नहीं पता होता क्या है, तो हमने इसके ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा है कि MACD किस तरीके से काम करता है। तो आप उसको देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। और MACD किस तरीके से काम करता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए पहले से ही। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि MACD कैसे काम करता है। तो सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया जो तरीका है वो सबसे पहले पिक कर लेते हैं कि आप बाजार का टॉप एंड बॉटम कैसे पहचान सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि टॉप एंड बॉटम कैसे पहचानेंगे आप MACD और रेनको चार्ट के साथ। क्योंकि रेनको चार्ट जो है ऑलरेडी नॉइज को काफी कम कर चुका होता है, और नॉइज कम होने की वजह से अगर हमें कोई इस तरीके का सिग्नल मिलता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम बाजार के बॉटम और टॉप को अच्छे से पहचान सके। तो पहला दोस्तों तरीका जो काफी लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विपरीत चलना, एक दूसरे के विपरीत चलना, दूर चलना, उसको कहते हैं हम डाइवर्जेंस। तो यहां पर अगर हम बात करें कि रेनको जो है वो लगातार यहां से नीचे गिरता हुआ आ रहा था, तो मुझे आप एक चीज बताइए इस चार्ट को देख करके कि आप बता सकते हैं कि बाजार कहां से अब बॉटम बना सकता है। तो शायद नहीं पता, क्योंकि कई बार हमें लगा रेनको को अगर देखें सिर्फ कि यहाँ कहीं बॉटम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बनना स्टार्ट हुई, यहाँ बनना स्टार्ट हुई, यहाँ बनना स्टार्ट हुई, यहाँ बनना स्टार्ट हुई, यहाँ बनना स्टार्ट हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि बाजार कहाँ से ऊपर जाएगा। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन थी, हमें नहीं पता कहाँ से जाएगा, लेकिन फाइनली बाजार यहाँ से ऊपर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ से ऊपर गया, तो इसको समझ लेते हैं, और तरीका क्या समझने का उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से लेकर यहां तक का जो रुझान था, बाजार जो है अच्छे से नीचे गिर रहा था। आपको दिख ही रहा है कि वो कितना बखूबी नीचे गिरा, यहां से लेकर यहां तक मार्केट। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आप MACD को देखेंगे तो वो MACD जो है वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा, वो उसके कुछ अलग ही कर रहा है। अगर आप यहां से लेकर के यहां तक, जहां से लेकर के हमने प्राइस को कैप्चर करा है, वहीं से अगर हम इंडिकेटर को कैप्चर करें तो ये कुछ अलग कर रहा है। क्यों अलग कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस गिर तो रहा है, चार्ट में हमें गिरता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर इतनी जान नहीं है, यानी इसके अंदर इतनी पावर नहीं है। अगर इसको और तेजी से गिरना होता तो इंडिकेटर भी इसी की तरह ही गिर रहा होता। तो जब इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है तो एक एस्टिमेटेड चांस होते हैं कि बाजार यहां से रिवर्स कर जाएगा। 100% नहीं होता, लेकिन चांस होते हैं। रेनको से इसकी एक्यूरेसी इसलिए ज्यादा बेटर हो जाती है क्योंकि रेनको ऑलरेडी काफी नॉइज को पहले ही रिड्यूस कर चुका होता है। तो जब इस तरीके के डाइवर्जेंस बनते हैं तो कैंडल स्टिक के मुकाबले रेनको आपको ज्यादा एक्यूरेसी दे देता है। तो यहां पर देखिए ये जो रुझान बना हुआ था बखूबी जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, अब इसकी कंफर्मेशन कब होगी, दो तरीके से कंफर्मेशन होगी जिससे आप बॉटम पहचान सके कि रिलायंस ने बॉटम बना दिया है, अब यहां से ऊपर जा सकता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो पहला दोस्तों जो तरीका है वो ये है कि स्विंग ब्रेक हो जाना। तो अगर आप देखेंगे यहां पर एक स्विंग ब्रेक हो गया, यहां देखिए यहां से हम स्विंग लगा लेते हैं, ये देखिए ये जो स्विंग चल रहा था ये स्विंग ब्रेक हो गया, और पीछे के रुझान में आप देखिए कहीं भी कोई स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा था। तो पहली बार रेनको ने अपना स्विंग ब्रेक करा। सेकंड, अगर आप इंडिकेटर को देखोगे तो इंडिकेटर भी जो एक वेज बना रहा था
उसको तोड़ के ऊपर गया था पहली बार। ये देखिए, ये तोड़ के ऊपर चला गया, जो वेज बन रहा था वेज को तोड़ के ऊपर चला गया। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था, यहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए था जो बाजार अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आप MACD और रेनको का यूज करके बॉटम को पहचान सकते हैं कि बॉटम कहाँ बनने वाला है। उसके बाद टारगेट रखना आपकी चॉइस है कि कैसे रखना है। बाकी जो एक बेहतरीन तरीका होता है कि अगर इस लंबे रुझान को आप पिक कर रहे हैं तो आप सीधा पिक करिए, कोई एक स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए। तो जैसे कि ये देखिए रिलायंस में एक स्विंग ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए। यहाँ से दोबारा बाजार अगर ऊपर जाता है तो फिर एंटर किया जा सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रुझान था 300 400 500 पॉइंट का, वो यहाँ से आराम से पिक किया जा सकता था। इसके बाद थोड़ा सा पीछे चलते हैं भाई। बाजार अगर बॉटम बनाया तो यहाँ से कहीं ना कहीं टॉप भी बनाया था। तो टॉप में अगर आप देखें तो कोई डाइवर्जेंस जैसी कंडीशन तो मिली नहीं हमें, तो यहाँ पर तो कुछ हमें पता नहीं लग रहा। डाइवर्जेंस हमें कुछ बताएगा नहीं कि क्या है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन गया था और यहाँ से बाजार बखूबी नीचे भी गिरा था। अब ध्यान दीजिए कैसे, बॉटम हमने देख लिया, थोड़ा सा टॉप को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो चार्ट है ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर कुछ अलग चल रहा है। ये अपनी धुन में अलग चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्लैट हो गया था और थोड़ा सा नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जब इंडिकेटर नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको कहते हैं कि ऊपर जाते हुए प्राइस में जान नहीं है। होने को ये और ऊपर जा सकता है, हो सकता है डाइवर्जेंस फेल हो जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक्यूरेट तरीका है जिससे आप टॉप पहचान सकते हैं। नहीं, कोई एक्यूरेट होता ही नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर, फेल सब चीज हो सकती है। तो यहाँ पर एक एस्टिमेटेड आइडिया है कि यहाँ पर कहीं टॉप बन सकता है और बाजार यहाँ से गिर सकता है। कंफर्मेशन कब मिलेगी, जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ से स्विंग ब्रेक हो जाए, पहली कंफर्मेशन। ये देखिए स्विंग ब्रेक हो गया, कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से आपको शॉर्ट करना चाहिए था। दूसरा, इंडिकेटर का जो रुझान है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए, जो इंडिकेटर का ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए। तो देखिए इंडिकेटर में एक वेज बना हुआ था और ये जो वेज है ये भी ब्रेक हो गया। यही दोनों जगह आपको एक इंडिकेशन मिल गई थी कि यहाँ से टॉप बन सकता है। तो आपको एक ट्रेडिंग सेटअप तो ये बन गया जिससे आप आसानी से यह पहचान सकते हैं कि बाजार कहाँ पर टॉप और बॉटम बना सकता है। एक टॉप और बॉटम पहचानने की आपको तरीका मिल गया कि टॉप एंड बॉटम कहाँ बन सकता है। उसके बाद एक जो बेसिक तरीका है ट्रेड करने का MACD के साथ, वो तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, हम वो स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 3 4 दिन का जो रुझान है वो मिल जाए, एवरेज आउट करते रहे, फटाफट हम पिक कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो बाजार का स्विंग है, जो स्विंग बनाते हुए बाजार चल रहा है, उसको कंसीडर करना। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो कैंडल स्टिक के साथ करें या रेनको के साथ करें। कैंडल स्टिक के साथ नॉइज ज्यादा है, इसलिए हम रेनको के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई एक स्विंग ब्रेक होता है, जैसे कि देखिए एक क्लियर कट स्विंग ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दिया। यहाँ पर रेनको ने एक स्विंग ब्रेक कर दिया, ठीक। अगर आप देखें MACD जो है उसने हमें सिग्नल दे दिया था जी, जो स्विंग ब्रेक हो रहा है वैलिड लग रहा है और यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो 2 हमें कंफर्मेशन मिल गई। इसके बाद स्टॉप लॉस क्या बन सकता है, स्टॉप लॉस बन सकता है ये नीचे वाला लेवल, ये आप स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा दोस्तों जितनी कैंडल पीछे बनी है, देखिए ये जितना बड़ा रुझान है उतना ही टारगेट आप ऊपर लगा लीजिए। अगर हम बात करें तो ये तकरीबन जो रुझान है 160 180 रुपीस का है, तो आप 180 रुपीस अपना एक ऊपर टारगेट लगा लीजिए। ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और जो भी कंडीशन मैच होगी आप अपना या तो स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे। तो इस बिहाफ पे आप एक ट्रेडिंग कर सकते हैं। MACD की सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन लेनी है कि MACD आपको क्या सिग्नल दे रहा है। MACD कोई डाइवर्जेंस ना बना रहा हो, MACD फ्लैट ना हो रहा हो। अगर MACD खुला बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक कंफर्मेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बखूबी आपको काम करता हुआ आपको देखिए दिखाई दे रहा है। तीसरा दोस्तों जो ट्रेडिंग सेटअप बनता है इसके अंदर, वो बनता है सिंपल MACD के सिग्नल को फॉलो किया जाए। अब सिंपल जब हम फॉलो करते हैं MACD के सिग्नल को तो यही है कि आप ये देखिए जैसे इसने यहाँ क्रॉसेस बिलो करा, देखिए जैसे क्रॉसेस बिलो करा उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं एग्जिट हो जाना चाहिए था, यहाँ आपका कोई टारगेट बुक हो जाना चाहिए था। फिर इसने वापस नीचे का रुझान दिया, जब वापस नीचे का रुझान दिया तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक रुझान मिल गया आपको बढ़िया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप सिंपली जो MACD के सिग्नल्स है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो MACD है वो बुलिश जोन में, बेयरिश जोन में है। अगर वो बुलिश जोन में है तो सिग्नल्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बुलिश जोन में था। तो जितने भी आपको ऊपर का सिग्नल मिल रहे हैं बुलिश साइड के, तो आप उसको बखूबी पिक कर लीजिए, आपको एक अच्छा रुझान ऊपर की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये MACD नीचे की तरफ है, जैसे कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक MACD 0 से नीचे चल रहा था, यानी बेयरिश जोन में था, तो जो भी आपको क्रॉसओवर मिलेंगे बेयरिश साइड के, जैसे कि क्रॉसओवर बेयरिश साइड था, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को तोड़ के नीचे आ गई थी, तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए था, तो आप उसको बखूबी पिक कर सकते हैं। बाकी बहुत बार आपके जो स्टॉप लॉस है वो हिट होंगे ही होंगे। टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि स्टॉप लॉस तो आपको लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके की ट्रेडिंग सेटअप के साथ आप काम कर सकते हैं। चौथा दोस्तों तरीका यह है कि आप इंडिकेटर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करिए। इंडिकेटर की ट्रेंड लाइन, कोई सिग्नल फॉलो नहीं करना है, कुछ भी फॉलो नहीं करना है, सिर्फ इंडिकेटर का ट्रेंड ब्रेक होना चाहिए। सिर्फ इंडिकेटर का दोस्तों जो ट्रेंड है वो ब्रेक होना चाहिए। कैसे? तो अगर आप देखें यहाँ पर एक इंडिकेटर का ट्रेंड बना हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, जैसे ये ब्रेक हो जाता है समझ जाइए कि बाजार का जो बॉटम है वो बन चुका है, अब यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बार आपको ऐसे सिग्नल मिलेंगे, जैसे कि ये देखिए ये वाला एक मिला हुआ है, ये देखिए एक इंडिकेटर का जो ट्रेंड लाइन है उसकी एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए रेनको के अंदर, और आप उसको देख लीजिए। जैसे इंडिकेटर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप देखिए कितना बढ़िया बाजार गिरता हुआ आपको नीचे दिखाई दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी ये देखिए ब्रेक हो गई है, और जो बाजार का मूवमेंट आप देख ही रहे हैं कि बढ़िया यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दिया। तो आप जो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इसको जरूर फॉलो कर सकते हैं, और ये भी बखूबी काम करता हुआ आपको रेनको के अंदर दिखाई देता है। तो जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है MACD के साथ, जो रेनको के साथ यूज कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, डेमो ट्रेडिंग करिए, मुझे बताएं कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा। कोई आपका कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दे। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।